नमस्कार। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन जी को धारण किया तो भगवान जी ने अगस्त ऋषिदेव जी का आह्वान किया कि अगस्त ऋषिदेव जी आओ और इस देवराज इंद्र के द्वारा जो यहाँ पर जल भरा हुआ है उसको पी जाओ। और अगस्त्य मुनि देव जी आए, एक घुट में सारा जल पी गए। अगस्त्य मुनि जी एक ऐसे ऋषिदेव जी है जिनके पास समुद्र को भी एक घुट बना करके पीने की शक्ति है। तो ऋषियों में अत्यंत शक्तिशाली ऋषि अगस्त जी शिव जी के परम भक्त है। एक बार माता पार्वती जी जो अन्नपूर्णा भी कहलाती है, उन्होंने शिव जी से निवेदन किया, महादेव जी मेरी इच्छा है कि मैं संसार के सभी साधु महात्माओं को भोजन करवाऊँ, इसलिए आप सभी साधु संतों व ऋषि मुनियों को आमंत्रित कीजिए। तो इस पर शिव जी ने जो प्रतिष्ठित संत व ऋषि मुनि थे उनको स्वयं बुलाया, कुछ को बुलाने गणों को भेजा। तो इस प्रकार से संसार के सभी साधु संत व ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। लाखों साधु संत व ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। माता पार्वती जी ने सैकड़ों व्यंजन भरपूर मात्रा में बनवाए, जिनको खा कर सभी साधु संत ऋषि मुनि निहाल होकर थक गए, किंतु व्यंजन ज्यों के त्यों ही पड़े रहे। तो माता पार्वती जी ने शिव जी को ताना मारा, प्रभु जी आप कैसे कैसे महात्मा लेकर आए, जरा जरा सा खाते हैं, वो देखो मेरा सारा अन्न बचा पड़ा है, कोई ऐसे महात्मा लेकर आते जो ज़्यादा मात्रा में खाए। तो शिव जी ने कहा कि देवी तुम अन्नपूर्णा हो, तुम्हारा अन्न कोई तोड़ सकता है क्या। शिव जी सीधे अपने परम भक्त अगस्त ऋषि देव जी के पास गए और निमंत्रण दिया कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, मेरी प्रिय भाइया ने ढेरों व्यंजन बनाए हैं, आपको भरपेट खाना है। अगस्त ऋषि देव जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु जी ये आप क्या कह रहे हो। फिर महादेव जी बोले, हाँ ये मैं कह रहा हूँ आपको भरपेट खाना है तो ठीक है चले प्रभु जी, चलते हैं। माता पार्वती जी ने और भी ज़्यादा व्यंजन बनाए। माता पार्वती जी भी सोचने लगी, ये कैसा ब्राह्मण ले आए, सारे व्यंजन अकेले एक खा गया, कैसा महात्मा है। लेकिन माता पार्वती जी ने हार नहीं मानी, फिर से रसोई लगवाई, दोबारा बनवाया, दोबारा खाली कर दिया, तीसरी बार बनाया, तीसरी बार भी खाली कर दिया। पेट भरने में नहीं आ रहा था, उनका पेट ही नहीं भर रहा था। अब माता पार्वती जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और शिव जी से एकांत में जाकर क्षमा मांगी, प्रभु जी मेरी लाज बचाओ, अगर इस साधु का आज पेट नहीं भरा तो सारे संसार में मेरी जग हसाई हो जाएगी कि वो कैसी अन्नपूर्णा माता है जो एक साधु का पेट नहीं भर सकती। तो शिव जी ने कहा कि बात मेरी सीमा से बाहर हो गई है, अब तो लाज नारायण जी ही बचा सकते हैं। देवी जी आप नारायण जी को यही स्मरण करो, मैं उनके पास जाता हूँ। माता पार्वती जी तो कैलाश पर ही बैठकर स्मरण करने लगी और शिव जी चले गए नारायण जी के पास। अब बोले चलिए आपका न्योता है। तो भगवान जी ने कहा अवश्य, मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो भगवान विष्णु जी ने एक साधु का भेष बना लिया, अगस्त ऋषिदेव जी के बराबर में आसन लगा दिया, उनके बैठने के लिए पत्तल लगाई और थोड़ा थोड़ा सा भोजन परोसा। इसको खाकर भगवान जी ने पेट पर हाथ फेर और बोले, तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि, यानी मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। और जब स्वयं जगन्नाथ जी तृप्त होते हैं तो जगत तो अपने आप तृप्त हो जाता है। अगस्त ऋषिदेव जी देख रहे थे कि मेरा पेट भर कैसे गया। अगस्त ऋषिदेव जी का पेट तो भरा सो भरा, जगत के जितने भी चराचर प्राणी थे सबका पेट अचानक भर गया, पूरा जगत तृप्त हो गया। जगन्नाथ जी के तृप्त होते ही अब अगस्त ऋषिदेव जी को एहसास हुआ कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है जिसने मेरा पेट भर दिया, ये स्वयं जगन्नाथ जी है, स्वयं नारायण जी है। तब नारायण जी साधु के भेष में बोले, अगस्त जी अब चले। तो प्रभु जी रुको तो अभी थोड़ा पानी पी लेने दो। भगवान जी ने अगस्त ऋषिदेव जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, अभी पानी पीने का समय नहीं आया, द्वापर के अंत में मैं गोवर्धन लीला करूँगा, उस समय तुम्हें भरपेट पानी पिलाऊंगा, चलो। ये पार्वती जी का पीछा छोड़ो। तब ऐसे भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती की लाज बचाई। तो श्री कृष्ण जी परिपूर्ण भगवान हैं, जितने भी पूर्ण स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण जी में पहले से ही विराजमान है। श्री राम जी भी और श्री विष्णु जी भी श्री कृष्ण जी में ही हैं। तो श्री विष्णु जी ने जब कृष्ण अवतार में गोवर्धन लीला रची और इंद्रदेव ने अभिमानवश
पूरे ब्रज में खूब वृष्टि करके पानी से भर दिया। और श्री कृष्ण जी ने देखा कि चारों तरफ तो जल भरा हो गया है। तब श्री कृष्ण जी ने अगस्त ऋषिदेव जी का आह्वान किया। तब अगस्त जी आए, वो सारा जल जो ब्रजमंडल में भर गया था वो सारा जल पी गए। तो इस तरह भगवान विष्णु जी ने अपने वचन के अनुसार अगस्त मुनि जी को द्वापर युग में गोवर्धन लीला के समय जी भर के पानी पिलाया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।